आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आज की सुबह जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है कि हम प्रभु की आराधना करें, हम उनकी महिमा करें, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सामने, दिल में कोई भी बात ना रखते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु ने ये हमें मौका दिया है कि हम उनकी आराधना करें, हम उनकी स्तुति करें। आज की सुबह जब हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, उनके वचन को सुनने जा रहे हैं। एक हृदय के साथ परमेश्वर के सामने बैठे कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा जीवन बदले और उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता, आज की सभा को हम आपके हाथों में देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें। हम आपके सामने कुछ भी नहीं हैं, लेकिन ये आपका अनुग्रह है जो हम पे हुआ है, जिसकी बदौलत हम आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर, इस घड़ी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, जब हम आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, वचन को सुनते हैं, सब बातें आपके नाम को आदर दें। धन्यवाद परमेश्वर। सारी बातें में आपके नाम को महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बहुत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वर्शिप Lord। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु यीशु मसीह का नाम उठाएं। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो सर्वश्रेष्ठ नामों से ऊंचा नाम है, उस नाम को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही हैं जो हमें जीवन देते हैं, जिन्होंने हमें अपनी संतान बनाया है, अपने योग्य बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उन पे विश्वास किया, यीशु मसीह पे जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु ने आपको और मुझे अपनी संतान बनाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब आपने और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। चाहे ये स्थितियां हमारे विपरीत हैं, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें अपने परमेश्वर को आदर देना है, हमें अपने परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस घड़ी जहां कहीं भी आप हैं, समर्पित करें अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। समर्पित करें। अब नहीं हूं भय का गुलाम, मैं हूं खुदा का संतान। अब नहीं हूं भय का गुलाम, मैं हूं खुदा का संतान। I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. मीठी राग से पुकारा है मुझे, तेरे प्रेम से गिरता है मुझे। शत्रु चाल से
नहीं हूँ मैं का गुलाम, अब नहीं हूँ मैं का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। से चुना है मुझे, तेरे ने पुकारा मुझे, पाप के बंधन से छुड़ाया है मुझे, तेरा लहू बहता है मुझ में, अब नहीं नहीं हूँ मैं का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। अब no longer slave to fear, I am a child of God. I'm no longer अब नहीं हूँ मैं का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। अब नहीं हूँ मैं का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। अब नहीं हूँ मैं का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान।
अब नहीं हूँ मैं का गुलाम, मैं हूँ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरे सांसों में तेरा नाम हो, तेरी सांसों में तेरा नाम हो, हे प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी संतान होते हुए परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर हमने आज गाया है,
कि हम आपकी संतान हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमें वो महसूस करने दीजिए, वो एक्सपीरियंस परमेश्वर हमारे जीवन में आने दीजिए। और ख़ास करके प्रार्थना है परमेश्वर, प्रभु जी, इज़राइली लोगों के लिए आपने समुद्र को धो वहा करके रास्ता निकाला। परमेश्वर, हमारी आज की सुबह आपसे प्रार्थना है कि आप हम सब के लिए अपने रास्तों को खोलें। हमें प्रभु जी शक्ति दीजिए कि आपके ऊपर हम इतना भरोसा कर सकें कि प्रभु जी आप समुद्र को भी पार कर देंगे। परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह बख्शिए कि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। परमेश्वर, जो कुछ भी परमेश्वर हम देखें, जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम बोलें परमेश्वर, वो आपके नाम को महिमा दे। इस घड़ी हम अपने आप को समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से। परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु जी इस घड़ी आज की इस ऑनलाइन सभा के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो सुन रहे हैं परमेश्वर, आज आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों के दिलों के हृदयों को प्रभु जी तैयार करें, ताकि प्रभु वो आपके वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आप हम सब के दिलों को तैयार करें, ताकि आपका वचन पूरी रीति से हमारे जीवन में काम करे। हम धन्यवाद करते हैं, आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी 100 गुना आशीष दीजिए प्रभु जी, अपना रूह से प्रभु जी मसा दीजिए परमेश्वर पिता, जब वो हमारे बीच में बातचीत करते हैं। और हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के हजूरी में आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। धन्य बात है कि हम परमेश्वर के हजूरी में हैं। इट्स अ ब्लेसेड थिंग टू बी इन गॉड्स प्रेजेंस एज वी आर वर्शिपिंग हिम। जब हम अपने जीवन के चारों तरफ मुड़कर देखते हैं, बहुत ही संभव भरा हुआ एक संसार में हम जीते हैं। We live in a world that is full of happenings, full of events, and in midst of this, God protects His children. परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, परमेश्वर संभालते हैं, और उनके हर एक आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के कुछ देर के मनन के लिए आपके ध्यान को मैं ले जाना चाहता हूँ पतरस की पहली पत्री, उसके पहले अध्याय 3 आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एपिस्टल ऑफ 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्सेस 3 through 9। पतरस की पहली पत्री, पहले अध्याय 3 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। आइए हम पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल
अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आज के इस संदेश का शीर्षक है मुश्किलें हमारी जीवित आशा में आनंद रखने के लिए एक चुनौती। मुश्किलें जीवित आशा में आनंद रखने के लिए चुनौती। और आई वुड entitle my today's sermon as Trials, a challenge to rejoice in the living hope. Trials, a challenge to rejoice in the living hope. एक ऐसा घटना को मैं याद करता हूँ जहाँ पर एक पति और पत्नी एक डॉक्टर के पास गए क्योंकि पति बहुत ही बीमार थे, और डॉक्टर ने पति का पूरा एग्जामिनेशन किया, थॉरो एग्जामिनेशन की, और उसके बाद पति को वापस भेज दिया। और डॉक्टर ने पत्नी से कहा, देखो मेरे पास एक बुरा समाचार भी है और एक अच्छा समाचार भी है। बुरा समाचार ये है कि आपका पति बहुत ही बीमार है, और अच्छा समाचार ये है कि वो ठीक हो सकते हैं। और वो ठीक ऐसे हो सकते हैं, रोज़ सुबह आप उनको एक अच्छा नाश्ता तैयार करें और हमेशा एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना के रखें और उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करें, तो आपका पति चंगा हो सकता है। पत्नी ने सिर हिलाया और वापस गई, कार में बैठी जहाँ पर पति थे, और पति ने पत्नी से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा मेरे बारे में? पत्नी कहती है, डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत बीमार हो और कि तुम्हारे जीवित होने की कोई आशा ही नहीं है। देखो, हम ऐसे संसार में रहते हैं जो आशाहीन है। लोग आशा खो चुके हैं। यदि हम आज के पृष्ठभूमि को देखें, चारों तरफ हम हमारे नजरों को हम रखें, हम देख सकते हैं लोगों ने अपनी आशा को खो दिया है। We live in a world that is full of hopelessness. It is not because God created a world that was hopeless. परमेश्वर ने एक अच्छी दुनिया की सृष्टि की, परंतु इंसान ने अपने कामों के कारण उस अच्छे दुनिया को खराब कर दिया, जिस कारण दुनिया में आशा नहीं रही है। People are in hopeless situation. जब पत्रस इस पत्री को लिखता है, कलीसिया इस प्रकार की एक अवस्था से होकर गुजर रही थी। हम देख सकते हैं रोम में एक बहुत बड़ी आग लगी और मसीहों को मसीहों के ऊपर वो डाल दी गई कि मसीहों के कारण वो आग वहां पर लगी है, और बहुत सारे सताव से मसीहों को होकर गुजरना पड़ा। There was a big fire that broke out in Rome and Christians were scapegoated as responsible for that fire. A big persecution that believers had to endure. और ऐसी एक स्थिति में जो हमारे स्थिति के कुछ बराबर है, ऐसी एक स्थिति में पत्रस जो पादरी साहब है, वो क्या बात कह सकते हैं कि विश्वासियों को थोड़ा आश्वासन दे सके? How could Peter's word try to encourage the believers who are going through such persecution? And today from this passage I want to point out that what we have in us, हमारे अंदर क्या है, हमारे पास क्या है जो इस मुश्किलों के बीच में भी हमें आश्वासन दे सकती है। What do we have? What is it that would give us hope in this hopeless situation as we live by? तो पहली बात, मैं आपको जीवित आशा के बारे में, अगर आप पूरे वो पद्यांश को पढ़े, if you read the whole passage, it talks about one thing, living hope. एक जीवित आशा के बारे में वहां पे बात कर रहे हैं। पहली बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये जीवित आशा का मूल्य क्या है? What is the basis of this living hope? How do we obtain this living hope? ये जीवित आशा को हम कैसे पा सकते हैं? जब पत्रस ये पत्री को लिखता है, वो शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि पत्रस वहां पर परमेश्वर की स्तुति करता है। आप उसके तीसरे आयत को पढ़ें, तीसरे आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद और हो। पिता का धन्यवाद हो। Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. तो इंटरेस्टिंगली अगर आप यूनानी शब्द को देखें, वहां पर जो क्रिया शब्द है वो मिसिंग है। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो की जगह पर वहां पर अगर आप रियल ग्रीक में देखें, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की धन्यवाद करो। Praise God, praise be to God. Both the things are implied there. In such a situation, the fitting response is praise God and praise be to God. इस ऐसे परिस्थिति में एक सही प्रत्युत्तर यही होता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की धन्यवाद करो।
और क्यों परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्यों परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद क्यों करें, उसका कारण वहां पर वो कहता है, जैसे मैं कह रहा था, जीवित आशा के बारे में, a living hope. And how do we obtain this living hope? पढ़ें उसके तीसरे आयत के दूसरे भाग में, जिसने यीशु मसीह के मेरे मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। How do you obtain this living hope? We obtain this living hope through the death and resurrection of Jesus Christ and by his mercies. परमेश्वर यीशु मसीह के मरे होने से जी उठने के द्वारा, परमेश्वर के करुणा के द्वारा इस जीवित आशा को मैं और आप पाते हैं। This is how we obtain the living hope. अब मैं समझता हूँ हम सब लोग क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं. We are all cricket crazy, cricket lovers. और मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है कि इस महामारी के बीच में कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का हो सकता है? आप बोलेंगे शायद यदि कोविड-19 खत्म हो जाए तो शायद हो सके. You know, I hope that this COVID comes to an end and then we might. I hope that. And you know, that kind of hope, इस प्रकार की आशा is not certain. एक उसमें एक बुनियादी बात नहीं है. आपको लगता है शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है. बट जब पतरस यहाँ पे बात कर रहा है जीवित आशा के बारे में, he is talking about something that is certain, something that is really there. और इसलिए वहां पर वो क्वालिफाई कर कर कहता है कि ये जो आशा है, ये आशा जीवित आशा है. पतरस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो उस जीवित आशा के लिए. Praise be to God for this living hope. And how do we obtain this? कैसे हम इसको पाते हैं? यीशु मसीह के मरे जाने से, यीशु मसीह के जी उठने से और परमेश्वर के करुणा के कारण अपने संतानों को परमेश्वर ये जीवित आशा देता है. Through the death, through the resurrection, and by the grace of God, by the mercies of God, He gives living hope to His children who are born in Jesus Christ. और हम आगे देखें, ये जीवित आशा है क्या? एक सवाल आप उठा सकते हैं. You know, a question that would come to our mind is, what is this living hope? ये आशा है क्या? And to understand that, we will turn our attention to verses 4. चौथी आयत को हम पढ़ें, verses 4. अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. एक मिरास के लिए, एक वसीयत के लिए. It talks about inheritance. That's to capture the whole beauty of that passage. You have to note that one word, inheritance. In midst of the troubles, in midst of the trials, in midst of an unforeseen situation, Peter is asking the believers that you must praise God, that you have the living hope, and that living hope is your inheritance. एक वसीयत, एक मिरास जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है. And that is what is our living hope. परंतु ये मिरास के बारे में पतरस आगे और बात करता है. यदि हम इस मिरास को देखें, ये मिरास आपका ही है. This is yours. आपने इसको पा लिया है. आप सांसारिक वसीयत को देखें, आप वसीयत आपको तब मिलता है जब एक घर के परिवार के पिता की मृत्यु हो जाती है या घर में कोई झगड़ा होता है. And then you fight about the will, you fight about this inheritance, and then finally you get an inheritance after so much of a trouble that takes place. परंतु ये मिरास आप परमेश्वर के संतान होने के बाद, once you become a child of God, it becomes yours. This inheritance becomes yours. You have obtained it. It's part of you. वो आपका है ये मिरास. वही पतरस कहता है, वो जीवित आशा जो आपका मिरास है, उसको देखकर praise God, bless God, because you have an inheritance in heaven for you. अब जब हम इस मिरास के बारे में देखें, तीसरी बात जो इस मिरास के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है कि ये जीवित आशा का सिक्योरिटी क्या है. What is the security of this living hope? You know, when I was talking about the cricket, कि क्रिकेट होगा नहीं होगा, there is no security. I mean, it may happen if COVID increases, if there is pandemic all around, there is no security. Cricket may happen, cricket may not happen. But this living hope which Christ has reserved for you in heaven is eternal. उसके बारे में पढ़ें, उसके चौथी आयत को दोबारा से पढ़ें. इसका सिक्योरिटी क्या है? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल
और अजर मिरास के लिए, एक अविनाशी, एक निर्मल और एक अजर मिरास, an inheritance that can never be destroyed, an inheritance that can never perish, an inheritance that can never fade away. You think about earthly inheritance, सांसारिक मिरासों के बारे में यदि हम सोचें, एक इंसान को वो मिरास मिलने से पहले ही कई बार तकनीकी बातों के कारण वो मिरास उसको मिलता ही नहीं है. Because of lot of technicalities, sometimes people are not able to obtain the earthly inheritance. But unlike the earthly inheritance, this inheritance can never be destroyed, is what Peter says. इस सांसारिक मिरास के तुलना में जो मिरास परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगी. वो निर्मल है, वो अजर है. It can never fade away. Since you are part of God's family, and why do you get inheritance? वसीयत हमें क्यों मिलता है? मैं अपने घर के वसीयत किसी एक अजनबी को नहीं देता, पर वो वसीयत उसको दूंगा जो मेरे परिवार का अंग है. I give my inheritance to those who are part of my family. And because of the death and resurrection of Jesus Christ, because of His mercy, He has made you to be part of His family, and that's why you have an inheritance. क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और परमेश्वर ने आपको उनके परिवार में जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर ने वो मिरास आपके लिए रख छोड़ा है, reserved in heaven for all of us. And that's why Peter encourages the believer. पतरस विश्वासियों को प्रोत्साहन देता है इन मुश्किलों के बीच में आप हियाव को ना हारें, हिम्मत को ना हारें, हिम्मत को ना छोड़ें. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक मिरास रख छोड़ा है. So far we've been talking about the living hope. The living hope is inheritance. Now we will talk about the trials that we face. जो जीवन में मुश्किलें आती हैं, ये मुश्किल एक चुनौती है वो जीवित आशा में आनंद रखने के लिए. The trials that we face in our life is a challenge to make us rejoice when we think about that living hope, isn't it? When you look around us, there are so many hopeless situations. Unemployment is on the rise, grim financial situation, weapons of mass destruction everywhere, and the latest being the pandemic. You look at it, all these trials is a big challenge for you to rejoice in your living hope. And it's so true. We talk about the practical aspect of it. It is true. सच्ची बात है, सच्चाई है कि जीवन में जो मुश्किलों का सामना जब हम करते हैं, परमेश्वर की जो जीवित आशा परमेश्वर ने हमें दी है, जो मिरास दी है, उसमें आनंदित होने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. And Peter knew that the believers there had the same challenge. हम 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत में हम वो ट्रायल्स के बारे में हम जरा देखें. Let's read verses 6. 6वीं आयत में देखें, इन ट्रायल्स में, इन मुश्किलों में हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए. 6वीं आयत को पढ़ें, verses 6. इस कारण तुम मगन होते हो. इस कारण तुम मगन होते हो. Now this is very contrary. You are going through trial. You have a pandemic that you are facing, and Peter here is saying, in this you, come on, how can we do that? किस प्रकार हम मगन हो सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि पतरस मूर्ख हो गया है. Peter must have gone crazy that he's asking the believers that in this you rejoice. In this you rejoice. आगे पढ़े, इसमें तुम मगन हो. यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की यद्यपि अवश्य है, it is certain, it is needed. That's what English says. In this you rejoice, though now for a little while you may have to go through trials of various kinds. For a little while, and I would want that little while to be 5 minutes, 1 day, 1 week. Now it's been 4 months. It's not over yet. And you ask the question, when it is going to get over? I want my normal life back again. Personally, हम सब चाहते हैं कि ये जो यद्यपि ये जो पतरस कहता है 6वीं आयत में, कुछ दिन के लिए, अरे कुछ दिन तो खत्म नहीं हुआ है, 2000 साल से ये कुछ दिन खत्म नहीं. It's not over yet. That little while is been continuing since 2000 odd years.
And Peter says, though now for a little while you may have to go through trials. कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के मुश्किलों का सामना तुम्हें करना पड़े. Now when I say, जब मैं आपसे बात करूं कि तुम्हारी आपकी मुश्किल क्या है, आप ये नहीं बोलेंगे सिर्फ पैंडेमिक मेरा मुश्किल है, कोविड-19 मेरा मुश्किल है, परंतु कोविड-19 के साथ मिले हुए बहुत सारे मुश्किलें हैं. You know, there are so many trials that are tied up to this big trial that is COVID-19 that stands in front of you. It can be your financial irregularities. It can be your emotional struggle. It can be mental struggle, the physical struggle that you go through. बहुत सारे नाना प्रकार की मुश्किलों से तुम अगर होकर गुजरे, पतरस कहता है, इस कारण तुम मगन हो. My response to this trial is, I need to rejoice. But you would say, am I crazy to rejoice? उसका उत्तर पतरस देता है उसके 7वीं और 8वीं आयत में. 7वीं आयत में Peter gives a response to it. Why should I rejoice? पढ़ें उसके 7वीं आयत को. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ. यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. Why should you rejoice in these trials? Because these trials have got a purpose. आपके जीवन में जो ये परेशानियां आ रही हैं, इसका एक उद्देश्य है. You are in the hand of the Creator God. He's not left you. He's not abandoned you. परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है. आप परमेश्वर की हथेली में हैं, उनके हाथों में हैं. And that is why you rejoice, because these trials won't go in vain in your life. आपके जीवन में ये मुश्किलें ऐसे ही नहीं जाएगी, परंतु परमेश्वर का एक उद्देश्य इन मुश्किलों के पीछे है. पहला उद्देश्य वहां पतरस कहता है, तुम्हारे विश्वास का परखा जाना. Your faith is being proven. Your faith is being purified. It has gone to the next level. आपके विश्वास एक अलग दर्जे में जा रहा है. मुश्किलें आती है, आपने विश्वास छोड़ा नहीं है. You know, there are so many reasons for you to abandon the faith, but you don't do it. Why? Because you are in the hand of the living God. He is purifying your faith. He's taking you to the next level of your faith. And behind this trial, the main reason is God is at work. परमेश्वर कार्य में है. परमेश्वर आपके साथ है. You know, he gives a picture, a good illustration of a goldsmith. एक सुनार का एक अच्छा चित्रीकरण वहां पे पतरस दे रहा है. आप सबने देखा होगा या कईयों ने देखा होगा सुनार सोना किस प्रकार बनाता है. एक बहुत ही बड़ा, you know, he takes a big metal and puts it on a crucible. एक आग के भट्टी में डालता है और आग को बढ़ाता है, आग के जो तीव्रता को बढ़ाता है. जिस प्रकार आग बढ़ती जाती है, and you see that the liquid, it comes up, वो ऊपर ऊपर उसके जो लिक्विड पार्ट है ऊपर ऊपर आती हैं, and the goldsmith tries to scoop off the liquid portion so that only the solidified thing remains behind. सोनार क्या करता है, वो जो लिक्विड पोर्शन को निकाल देता है ताकि सॉलिड चीज नीचे रहे, क्योंकि आग का ताया जाने से. और आप कहते हैं, you know, the first stage you would say, this is it. God has increased the fire in my life. I am done. I am proven. No, you are not done. He increases the fire again. Many a times he keeps on increasing it. कई बार परमेश्वर उस आग को बढ़ाता रहता है. You know, the goldsmith increases the fire up until he sees his image on that substance. कई बार वो सोनार उस आग को तब तक बढ़ाता है जब तक अपने चित्र को, अपने आप को उस सोने में ना देख पाए. This is what Peter says, that your faith is being proven, that you reflect the image of Jesus Christ in you. That's why God is preparing you in Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह में आपको तैयार कर रहा है, आपके व्यक्तित्व को तैयार कर रहा है. जब तक आपके अंदर परमेश्वर का सदृश्य को परमेश्वर देखते नहीं है, कई बार वो आग को परमेश्वर बढ़ाता रहता है. And that's the reason in our trials, Peter says, don't give up. In this you rejoice. तो पहली बात हमारे विश्वास का परखा जाना, और दूसरी बात कहते हैं, what's the second thing that he talks about? पढ़ें 7वीं आयत के दूसरे भाग को. यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का Oh, कारण look ठहरे. at this reason. At the time of the coming of Jesus Christ,
it would end up in the glory and majesty. You would share in the glory and majesty of God. आप वहां पे लिखा है प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. प्रशंसा परमेश्वर की होती है, महिमा परमेश्वर की होगी, आदर परमेश्वर का होगा, बिकॉज गॉड इज, यहूदा की पत्री में लिखा है, नाउ टू हिम हु इज एबल टू प्रेजेंट यू बिफोर हिम ब्लेमलेस. परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा, निर्दोष खड़ा करेगा. यू विल बी ब्लेमलेस स्टैंडिंग बिफोर गॉड, बिकॉज इन योर ट्रायल्स गॉड वाज प्रिपेयरिंग यू, सो दैट इन दोज ट्रायल्स, उन मुश्किलों के बीच में परमेश्वर आपके उस व्यक्तित्व को बनाता है, ताकि उस अंत के दिन में, that on that last day he will present you before God the Father, and that would result in glory, honor and praises. And that is why I don't give up. और यही कारण है कि मैं हिम्मत नहीं छोड़ रहा हूं, मैं हियाव नहीं हार रहा हूं. In my trials, I endure those trials because I know my faith is being proven, and because I know on that last day it will result in praise, glory and honor to the Lord Jesus Christ. To rejoice in the living hope, trials are a big challenge. इस जीवित आशा में आनंद रखने के लिए हमारे मुश्किलें एक बहुत बड़ी चुनौती है. Now none of you can say that I am exempted from trial. If you are a child of God, if you are not a child of God, we are all accustomed, or we all would face trials in our life. And the pandemic is a very big example of it. ये जो महामारी है एक बहुत बड़ा उदाहरण है. चाहे आप अच्छे परिवार में जन्म हो, एक बुरे परिवार में आपका जन्म हुआ हो, चाहे आप वेस्ट में जन्म हो, ईस्ट में जन्म हो, आप अमीर हो, गरीब हो, everyone has to face it. But you know what's the difference between a child of God and the one who is not his child? The child of God has a living hope. He doesn't give up. आपको पता है क्या अंतर है इस महामारी के बीच में? एक परमेश्वर का जन और जो परमेश्वर के जन नहीं है, उनका प्रत्युत्तर कैसे है? परमेश्वर का जन इस महामारी में हिम्मत नहीं हारता है, हियाव नहीं छोड़ता है, अपने प्राण को खत्म नहीं करता है, बिकॉज ही हैज अ लिविंग होप. उसके पास एक जीवित आशा है. और ये मुश्किलें वास्तविकता में एक चुनौती है, परंतु हम इस चुनौती का सामना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए परमेश्वर ने एक मिरास रख छोड़ा हुआ है. We know that God has reserved for us an inheritance in heaven. So up until now, अब तक हम देख रहे थे, we were talking about the living hope. What is this living hope? We said it is an inheritance. हम देख रहे थे ये जीवित आशा क्या है? ये जीवित आशा मिरास है. इस जीवित आशा का सुरक्षा क्या है? What is the security of this living hope? The security of this living hope is it will never be destroyed. It will never fade. It can never go in vain. इस जीवित आशा की सुरक्षा यही है, ये अजर है और ये निर्मल है और ये अविनाशी है, कभी खत्म नहीं हो सकता है. और मुश्किलों के बीच में हमने देखा इस जीवित आशा में आनंदित होने के लिए मुश्किल एक चुनौती है. To rejoice in the living hope, trials are a challenge. And we saw Peter is telling the believers there, you rejoice, keep rejoicing, because these trials are in your life so that your faith is proven and it may result in praise and glory on the day when on that final day. और वो आपकी महिमा और परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए ये होगा. Now the obvious question that would come to your mind is, what is this inheritance? ये मिरास क्या है? जिस किसी ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, परमेश्वर के संतान हुए हैं, परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया है. All those who have accepted Jesus as their personal savior, God has invited them into his family. God has saved them. They are saved. और हम जो परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि उद्धार 3 प्रकार के होते हैं. We know salvation is of 3 kinds. जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको सिद्ध करता है. God justifies you when you believe in Jesus Christ. Your position as an enemy of God is turned to being a child of God because you are in his family. परमेश्वर के दुश्मन होने के बजाय अब आप परमेश्वर के संतान हैं. परमेश्वर ने वो मोहर लगा दिया है. He stamped you, justified you and said,
And look, he looks at you as blameless when he justifies you. All your past sin is gone, is forgiven. But you know, when we live every day on this earth, we sin. यूहन्ना में लिखा है, पहले यूहन्ना में, कि यदि कोई ये दावा करे कि उसने पाप नहीं किया, वो क्या है? He's a liar. If anyone says that he's not sinned, he's a liar. So on an everyday basis हम कई पाप में पड़ जाते हैं. परमेश्वर उन पापों से भी हमें छुड़ाता है, उद्धार देता है. वो है हमारा शुद्धिकरण. The Holy Spirit convicts in us. पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, चिताता है कि हम पाप किया है, और परमेश्वर हमें उद्धार दे, sanctifies us. Now there is one salvation that is left, that is our glorification. वो जो परमेश्वर हमें महिमा में हमें स्वीकार करेगा, और वो उद्धार के बारे में यहाँ पे पतरस बात करता है. समय देरी नहीं है. There is not much time left. All the signs that is happening around us is telling the coming of the Lord is at hand. जो हमारे चारों तरफ की जो बातें हो रही हैं, वो हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है. And my glorification is at hand. And that's why Peter says, do not give up. Rejoice. Rejoice in that inheritance. Because Christ has reserved for you that inheritance, your final salvation that is ready to be revealed on that last day. वो आपका उद्धार जो आखिरी दिन में वो प्रकट होगा, उसमें आप आनंदित होकर कर पतरस कहता है. And my last point today is, this living hope inspires you to love God. ये जीवित आशा आपको प्रेरित करती हैं कि आप परमेश्वर को प्रेम कर सकें. Verses 8 and 9, 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ें. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करता है. 8वीं और 9वीं आयत में कहते हैं, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो. This living hope inspires me to love him. You've not seen him, आपने उसको देखा नहीं है. वो जीवित आशा आपको मजबूर करती है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें. Why do you love God? In spite of not seeing him, आप परमेश्वर से क्यों प्रेम रखते हैं? आप अपने विश्वास को क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप इस विश्वास में इतने मजबूत क्यों हैं? Because the love of God, it so captivates you that you want to love him. Because of that living hope, वो जीवित आशा के कारण आपके अंदर एक आप मजबूर होते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करूं. हालांकि मैंने उनको देखा नहीं, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करती है. और दूसरी बात वहां पे लिखा है कि आप परमेश्वर पे एक अटूट विश्वास रखते हैं. You have a strong belief, strong faith. Even though you have not seen him, you still believe. आपने उनको देखा नहीं है, आप फिर भी विश्वास रखते हैं. Why? Because this living hope inspires you to love God. और तीसरी बात वहां पर कहते हैं, एक inexpressible joy, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा आनंद जिसके बारे में हम बयान भी नहीं कर सकते. Isn't it? When you go to believers' house, when you talk to believers, जब आप विश्वासियों से बात करते हैं, उनके घरों पे जाते हैं, no matter what they go through, they have this inexpressible joy in them. उनके अंदर एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी खुशी झलक उठती है कि आप बयान भी नहीं कर सकते. क्यों? उन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं, फिर भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं. ये इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के संतान हैं कर कर उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय है. This is why, because they have this confidence in them that we are the children of the living God. And if you are a child of God, you have this living hope in you. And if you are not a child of God, you better obtain it lest you remain behind. यदि आप परमेश्वर के संतान नहीं हैं, यह समय है कि आप परमेश्वर के संतान बने और उस जीवित आशा अपने अंदर बनाए रखें. समय बहुत ही नजदीक है. You know, the time is very near, is at hand. क्या आप उस मिरास, उस जीवित आशा को अपने हाथ में रखे हैं कि आप अभी भी उस जीवित आशा के खोजी हैं? If you are still
not a recipient of the inheritance that Christ has reserved for us in heaven, this is the time that I'm going to give you. ये समय है. To all those who have this living hope, वो सब लोग जिनके पास ये जीवित आशा है, I give this challenge. मैं ये चुनौती आपको देना चाहता हूं. मुश्किलें आएंगी, trials will come in our life, but are we able to rejoice in that living hope? क्या हम उन मुश्किलों के बीच में अपने जीवित आशा में खुश हो सकते हैं? क्या हम उसको एक चुनौती कर ले सकते हैं? चाहे मेरे जीवन में कुछ भी अवस्था क्यों ना हो, मैं इस जीवित आशा में खुश रहूंगा, मगन रहूंगा. No matter what I go through in my life, I shall rejoice in the living hope. I will overcome the challenge that the trials throw at me. मैं उस चुनौतियों का सामना करूंगा जो मुश्किलें मेरे ऊपर आ खड़ी होती हैं. Because I am the recipient of that living hope of the inheritance that Christ has reserved for me in heaven. And if you are not yet being the recipient, अगर अभी तक आपने वो मिरास को नहीं पाया है, ये समय है यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें. Accept Jesus Christ as your personal savior. The Lord justifies you. The Lord would sanctify you through His Holy Spirit, and there is a glorification that is awaiting you. यदि अभी तक आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, ये समय है कि यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें. परमेश्वर आपको अपना संतान बनाएगा, आप परमेश्वर के परिवार के अंग होंगे. परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, रोज परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, और वो महिमा का आप इंतजार करोगे जो परमेश्वर ने वो मिरास आपके लिए रख छोड़ा हुआ है. You will also, along with all the believers, all the children of God, be recipient of that glorification on that final day, on that one last day. This is the moment. ये वो समय है, हम अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं. Let's all close our eyes as we look to the Lord in prayer. And as we pray, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, यदि अभी तक मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं और अभी तक आपने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, और आप अपने पाप को समझते हैं, आप ये समझते हैं कि आप एक पापी इंसान हैं और आपको उद्धार की जरूरत है. बाइबल में इस प्रकार बाइबल में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए परंतु अनंत जीवन पाए. जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये समय है कि उन पर हम विश्वास रखें. पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. आपकी आराधना करने के लिए आपने हम सबको सहायता किया. हमारी प्रार्थना है हमारा आराधना आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए. और जैसे हमने वचन सुना प्रभु, हमारे चारों तरफ मुश्किल समय आती हैं, उन समयों में हम हिम्मत ना हारें, हम हियाव ना छोड़ें. उन वो मुश्किलें हमारे लिए चुनौती तो हैं पर प्रभु हम समझते हैं, परंतु इस चुनौती का सामना हम कर सकें और उस जीवित आशा में हम आनंदित हर समय हो पाएं. प्रभु आपके पवित्र आत्मा हमें मदद करें, सहायता करें, ताकि हम आप में बढ़ पाएं. प्रभु आपको प्रेम कर सके, अटूट प्रेम कर सके प्रभु, अटूट विश्वास आप में रख पाएं, और वो अवर्णनीय खुशी और आनंद हमारे जीवन के द्वारा उभर आने पाए प्रभु. That inexpressible joy may be expressed from within our lives, even though all around us the situation is so grim. And we pray that the light of Jesus would shine through us, that when others look at us, oh God, they see the light of Jesus in and through our lives, and would be encouraged to have the light in themselves. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना. मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन. अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे. आमीन. परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे.